नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं आप सभी लोगों को कि यूएसबी के माध्यम से एंड्रॉयड बोर्ड का सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं। तमाम कंफ्यूजन, तमाम भ्रांतियां हैं एंड्रॉयड बोर्ड में पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर को करने को लेकर के। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को पेन ड्राइव के माध्यम से एंड्रॉयड बोर्ड को कैसे सॉफ्टवेयर करते हैं ये बताने का, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आखिरकार वो सिम्टम्स कौन सा है जो पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर करने पे ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब सारे एंड्रॉयड बोर्ड के प्रोग्राम आप पेन ड्राइव से करेंगे और वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसकी एक कंडीशन होती है, सिम्टम्स होते हैं। तो आज मैं वो पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर हो जाने वाली जो सिम्टम्स है वो बताऊंगा, और देखें आप किस तरह से पेन ड्राइव के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर कर पाते हैं। और सॉफ्टवेयर के रार फाइल को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो देखें, ये हमारे पास एक सेट है। मदरबोर्ड का जो नंबर है 338HA42, आप नजदीक से देख पा रहे हैं। ये मदरबोर्ड है, एंड्रॉयड बोर्ड, 1GB रैम वाला ये बोर्ड है। और ये 1GB रैम वाला बोर्ड है, ये कैसे पता चला? सबसे पहला सवाल तो ये। तो इसके लिए आप जो सीरियल प्रिंट हम निकालते हैं मदरबोर्ड का, उसके माध्यम से पता चल जाता है। मैंने इस पे वीडियो रखा भी है यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। तो ये 1GB रैम वाला ये मदरबोर्ड है। हम इसे ऑन करेंगे और इसके सिम्टम्स पे आप ध्यान दीजिएगा। ये इंटेक्स का बोर्ड है और देखें इंटेक्स लिखा आ रहा है। 1366/768 इसका रेजोल्यूशन है। हम इसको एक बार और क्लियर कर देते हैं आपको। देखें 1366/768 रेजोल्यूशन है, अर्थात ये एचडी रेडी सॉफ्टवेयर इसमें चाहिए। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये इंडेक्स लिखा हुआ आ गया। मदरबोर्ड चालू है, लेकिन चालू का मतलब ये इंडेक्स ही रहेगा और इससे आगे नहीं बढ़ेगा। और ये रीस्टार्ट होगा, थोड़ी देर चालू रखेंगे तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स खड़े होते हैं आपके बोर्ड में, तो निश्चित रूप से पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर करने से ये काम हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, अगर ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, तो निश्चित रूप से समझ लें कि इसमें इस मदरबोर्ड में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। देखें दोबारा ये रीस्टार्ट हुआ और स्मार्ट लिखा आता है, इंटेक्स लिखा आता है, इससे आगे नहीं बढ़ता है। तो एक पेन ड्राइव लें और पेन ड्राइव को आप अपने पीसी में लगाएं कुछ इस प्रकार। देखें मैं इसको अपने पीसी में लगा रहा हूं। पेन ड्राइव पीसी में लगाने के साथ में आप देखेंगे यहाँ पे आ गया पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव में पहले से कुछ है उसे डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आपकी पेन ड्राइव एकदम खाली हो गई। अब ये सॉफ्टवेयर कहाँ पड़ा है इस मदरबोर्ड का, हमें वहां जाना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिन फाइल का फोल्डर है, उसमें इस फोल्डर में हमने यहाँ रखा है सॉफ्टवेयर CV338HA42 1366/768, ये सॉफ्टवेयर है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं आप CTV अपग्रेड लिखा है, ये है इसका सॉफ्टवेयर। और मैंने इसके नाम में मेंशन किया है इसका नंबर मदरबोर्ड का CV338HA42 1366/768 ओके लिखा हुआ है, क्योंकि ये टेस्टेड सॉफ्टवेयर है। हमने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के साथ में अब हम इसको उस पेन ड्राइव में पेस्ट कर देंगे, अर्थात इसको पेन ड्राइव में डाल देना है। हमने यहाँ इसको पेस्ट किया और पेन ड्राइव में ये जो सॉफ्टवेयर है वो कॉपी हो रहा है। थोड़ी देर में ये कॉपी हो जाएगा। टाइम बता रहा है यहाँ पे 30 सेकंड लगेंगे, और 30 सेकंड में जब ये पेन ड्राइव में आ जाएगा उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। दरअसल में ये सॉफ्टवेयर वाले मसले बड़े डरावने लगते हैं, परंतु अगर थोड़ा भी आपको नॉलेज है तो ये बड़े डरावने नहीं होते हैं। बड़े आसानी से ये आपके काम को आसान कर देते हैं, परंतु थोड़ा आपको नॉलेज रखना होगा। अर्थात कॉपी पेस्ट क्या है, फाइल को इधर से उधर कैसे ट्रांसफर करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी आपने देखा यहाँ यूएसबी ड्राइव में ये सॉफ्टवेयर आ गया। देखें यहाँ पे यूएसबी ड्राइव में ये सॉफ्टवेयर आ गया। अब हम यूएसबी ड्राइव को
निकाल देंगे। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने इस पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर ले लिया है। अब पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर आ गया है तो डायरेक्ट हम इसको मदरबोर्ड में लगाएंगे और मदरबोर्ड ऑन होगा तो काम नहीं होगा, हमें पहले सेट को बंद करना होगा। हमने बंद कर दिया सेट को। अब इसको हम पेन ड्राइव में लगाएंगे और पेन ड्राइव में लगाने के साथ फिर हमको इसे ऑन करना है और देखना है कि क्या सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू नहीं हुआ, तो यहाँ जो बटन है स्टैंड बाई की वो हम दबाएंगे और एक बार ट्राई करेंगे कि क्या स्टैंड बाई की बटन दबाने से कुछ हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि नहीं हो रहा, तो फिर से आप इसको बंद कर दें। ये पूरा मदरबोर्ड हमने बंद कर दिया। अब इसमें नोट करें कि स्टैंड बाई की जो बटन है उसे पहले दबा के रखें और उसके बाद पावर ऑन करें। मदरबोर्ड का पावर उसके बाद ऑन करना है। जब ये हम स्टैंड बाई की बटन दबा कर रखेंगे और पावर ऑन करेंगे तो आप देख रहे हैं तुरंत यहाँ ऑटो अपडेट लेना शुरू हो गया। मतलब ये सिचुएशन है, जब हम स्टैंड बाई की बटन दबा के रखेंगे तब इसका सोर्स ओपन हो जाता है, यूएसबी सोर्स, और फिर ये सॉफ्टवेयर अपने आप लेना शुरू कर देगा। और जिस समय सॉफ्टवेयर लेना शुरू करेगा उस समय स्क्रीन पे क्या लिखा आ रहा है आप देख पा रहे हैं। हालांकि उल्टा लिखा आता है, तो आप इंटेलिजेंट है उतना तो आप समझ ही जाएंगे। 60% हो चुका है ये आपका सॉफ्टवेयर, आप देख पा रहे हैं। डिस्प्ले पे दिखाएगा कि कितना परसेंटेज सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ है। और इस तरह से सिचुएशन होती है स्क्रीन पर जिस समय आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। ध्यान रखें, आप अगर एक बार पेन ड्राइव पहले लगाएं, अगर पेन ड्राइव लगा रहे हैं और सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है तो फिर सेट को बंद करें, पेन ड्राइव लगा के रखें और स्टैंड बाई की जो की होती है बटन, उस बटन को दबा के रखें, पावर बटन। और जब पावर बटन आप दबा के रखेंगे और फिर मेंस कोड लगाएंगे तो तुरंत यहाँ अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर लिखा आ जाएगा। देखें यहाँ उल्टा पढ़ना पड़ेगा, अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर लिखना आ जाएगा। प्लीज डू नॉट टर्न ऑफ, मतलब यहाँ एक मैसेज भी है कि ऐसी अवस्था में लाइट नहीं जानी चाहिए या आप मेंस कोड वायर ना निकालें, क्योंकि अगर ऐसी अवस्था में आपने मेंस कोड निकाल दिया या लाइट चली गई तो निश्चित रूप से समझे आपका मदरबोर्ड खराब हो जाएगा, अर्थात ईएमएमसी करप्ट हो जाएगी और मदरबोर्ड खराब होने के 100% चांस रहते हैं। तो यहाँ जो मैसेज दे रहा है उसे भी फोकस करना है और बस इतना ही प्रोसेस है सॉफ्टवेयर अपडेट करने का यूएसबी के माध्यम से। और जब तक ये यूएसबी के माध्यम से आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, वहाँ तक देखें ये पेन ड्राइव लगा हुआ है यहाँ पे और पेन ड्राइव लगा हुआ है। यहाँ हमको कुछ नहीं पता चल रहा है। एक चीज और पता चलेगी, ये लाइट ब्लिंक होती रहेगी। जब तक सॉफ्टवेयर होगा तब तक लाइट ब्लिंक होगी और सेट आपका रीस्टार्ट होगा। अब ये सेट आपका रीस्टार्ट हुआ और देखें अब वेलकम लिखा आ गया। जब सॉफ्टवेयर 100% होगा तो रीस्टार्ट लिखा आएगा और फिर से देखें ये स्मार्ट आ गया। और दूसरी बात आप देख पा रहे हैं यहाँ ये सीधा भी हो गया। बाय डिफॉल्ट पहले उल्टा आ रहा था, अब ये सीधा हो गया है और स्मार्ट लिखा आ गया। बहुत देर तक, पहली बार जब ये ऑन होगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जब आप दूसरी बार तीसरी बार चालू करेंगे तो अब टाइम नहीं लेगा। जब सॉफ्टवेयर हो जाता है और पहली बार जब उसे ऑन करेंगे, स्मार्ट टीवी जो लिखा हुआ आया है, तो पहली बार में थोड़ा सा समय लेगा। तो दोस्तों ये आपने देखा यूएसबी से सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं। दरअसल में सॉफ्टवेयर करना कोई बहुत जटिल मुद्दा नहीं है, लेकिन लगता है हमें डरावना। यहां आपने सॉफ्टवेयर करने के एक एक पहलू को देखा कि पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस पूरे वीडियो में कि अगर पेन ड्राइव आपने मदरबोर्ड में लगाया और पावर सप्लाई पावर बोर्ड पहले से ऑन है तो काम नहीं होगा। मेंस कोड को निकाल लें, पेन ड्राइव को लगाएं, उसके बाद मेंस कोड लगाएं और देखेंगे कि सॉफ्टवेयर होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात वहीं पे कि यदि सॉफ्टवेयर ऑटो डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो पेन ड्राइव लगाने के बाद स्टैंड बाय की दबा के रखें और उसके बाद मेन कोड प्लग इन करें।
तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आपको ध्यान देना होगा। तो आपने देखा इस वीडियो में पूरा प्रोसेस, मदरबोर्ड को कैसे अपडेट करते हैं USB के माध्यम से। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का ये आज का क्लास अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।